इस गुड़गामे में एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी में एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पे काम कराया करता। माँ की याद आया करती, बापू की याद आया करती, लेकिन काम में इतना बिजी था कि गांव में जाना बड़ा मुश्किल था। माँ बाप उसके गांव में रह करते, माँ बाप अपना दो चार डंगर रख रहे थे और खेत क्यारी का काम कराया करते और अपना गुजर बसर कर रहे थे गांव में। दूसरी तरफ गुड़गामे में दिनेश अपनी बहू जागता गिला रह करता और बहुत अच्छा कमावे था और बहुत अच्छा खावे था और जरूरत पड़ने पर माँ खातर बाप खातर गिफ्ट कपड़े पैसे मतलब बढ़िया सिस्टम बैठा रखा था दिनेश ने। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पेट काट काट के पाला था, बढ़िया सिखाया था, पढ़ाया था और बट्टा कामयाब था। तो दिनेश के दिमाग में एक दिन बात चल पड़ी, क्यों ना मैं माँ नौरा बुला लूँ। क्यों? क्योंकि माँ सुबह से शाम तक बिजी रहे है और सारे काम धंधे उसने देखने पड़ा है, सारा घर उसने सामना पड़ा है। तो क्यों ना माँ की भी छुट्टियाँ सी हो जाएंगी और हमारा भी जी लाग जाएगा। बहुत दिन हो गए थे माँ ते मिलो गाँव में जायो, तो माँ उरा आ जाएगी। आने के बाद अपने पोते पोतियाँ के लिए खेल लेगी, थोड़ा सा मन और हो जाएगा उसका, मतलब मन खुश हो जाएगा उसका। और जो हमारा फर्ज बना है माँ बाप की सेवा करने का, गाँव में तो मैं जा नहीं पाता, तो उरा आ जाएगी तो जो माँ बाप की सेवा का जो फर्ज है वो हमारा पूरा हो जाएगा और मैं भी अपनी माँ के लिए अपनी सुख दुख की बतला लूँगा। तो यह सोच के उसने संदेशा भेजा गाँव में, माँ ने कह दिया कि मैं आ जाऊँगी। तो गाड़ी भिजवा दी दिनेश ने, गाड़ी में बैठ कर माँ आ गई। अब माँ तो दिनेश के अलावा रहने लगी। अब 10-15 दिन हुए थे, माँ के दिमाग में एक विचार आया। तो विचार रोटी खाने देना सान है, उसने दिनेश के छह भी रखा। आ रे बेटे। हाँ जी माँ बोलो। मेरी उम्र 55-60 साल की होली है और मैं आज तक गंगा नहा के नहीं आई, तो मेरा मन करा है कि मैं हरिद्वार जाऊँ और गंगा नहा के आऊँ। दिनेश बोलिया आखिर तो बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया विचार है माँ, मैं कल नहीं या फिर परसों ने तैयारी कर देता हूँ आपकी और आप जाओ और आराम से अपना गंगा नहा आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ बोली बेटा मेरा है ना थोड़ा सा दान पुण्य करने का भी जी करा है। कोई बात नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा बेटा बहुत कमावा है। हालांकि मैं भी अपनी कमाई का 5-10% हिस्सा दान करूँ हूँ हर महीने और हफ्ते जब भी मेरे पास मौका मिला है। तो कोई बात नहीं माँ, आप ना मैं पैसे दे दूंगा, आपके बेटे के पैसे आपके पैसे, तो न्यू करियो आप वहाँ जाके ना खूब दान पुण्य करियो। तो भाई माँ खुश होगी कि मेरे बेटे ने मेरा कहना मान लिया। बेटा खुश हो गया कि मैंने माँ की इच्छा पूरी करनी चाहिए और पूरी होने लग रही है। माँ ने ये मांगा था मैं दे दूंगा क्योंकि मेरे बस की बात है। तो फिर उसने बोलिया माँ 21,000 रुपये में काम चल जाएगा। बेटा 21,000 रुपये कह के? बोले दान पुण्य करने के, किराया अलग दूंगा माँ, तेरी सहूलियत का तेरा रहन खान का वो सारा अलग है। 21,000 रुपये नु करिए और दान दे आइए। और माँ एक चीज़ तना बे रहे है, मैंने तोरा शहर माँ का पता लग गई है, शायद गाँव में आज भी ट्रेंड ना हो। पूरा तो पैसे की वैल्यू है, जहाँ जाओगे जितना खर्चा करोगे उतनी वैल्यू है। आप कितने भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, जितना दान दोगे उतनी आपकी इज्जत बढ़ेगी। और जहाँ भी जाओ आप हरिद्वार में दान दिन दे चलियो और 2 दिन 4 दिन 6 दिन जै दिन आपका रहने का जी करा उतने रह लियो। तो भाई माँ की तैयारी कर दी उसने, अपनी घर वाली से कह दिया कि भगवान माँ खातर कुछ खान पीने का बढ़िया बना इधर, कपड़े प्रेस कर दे और झोला पैक कर दे, माँ ने गंगा नहाने जाना है। तो वो बोली कहाँ जी मैं कर दूँगी। तो अगले दिन सुबह गाड़ी में बैठा के दिनेश माँ ने गुड़गामे वाले बस स्टैंड पर छोड़ आया। भीड़ थी बस में बहुत ज़्यादा, तो क्यों करे बैग तो मैनेज हो गया माता का उस रैक पे, लेकिन माता ने सीट नहीं मिली। तो 10-15 मिनट खड़ी रही माता बुजुर्ग थी थोड़ी सी, तो पैर में दर्द होने लग गया। जब पैर में दर्द होने लग गया तो चेहरे पर शिकन आने लग गई माता के। बेरा लग गया लेडी ने, थक ली परेशान हो ली बुढ़िया, तो क्यों ना उसने अपनी सीट दे दूँ। तो एक लगभग मैले है कपड़े पहरी एक लेडी थी जो गुड़गांव के साइड की थी, मजदूर थी शायद ऐसा होगा। तो उसने उस माता से अपनी सीट दे दी। उस मजदूर लगाई के जड़ में उसका एक 12-13 साल का छोरा भी था। छोरा भी मैले है कपड़े पहन रहा था, हालांकि सिर पे सिरसम का तेल चमके था उसके। तो कोई बात नहीं भैया, स्थिति थी बस में। तो उस मैले कपड़े वाली लेडी ने माता जी ते वो दे दी सीट। 15 मिनट बाद माता रानी की अगली सीट खाली होगी। तो सीट तो मिल सकी थी उस मैले कपड़े वाली लेडी ने, लेकिन उसने एक काम कराया, एक जागताड़ी लगाई खड़ी थी, तो वह बुला ली झोली देगा, आइए उरे। वह आएगी अकला उरा बैठ जा। यानी कि वो मैले कपड़े वाली जो लेडी थी वो बैठी नहीं सीट पर, जबकि सीट मिल सकी थी उसने वो जागता वाली सीट दे दी। 2-3 स्टॉपेज के बाद वो जागता वाली लेडी भी उतर गई, फिर भी वो सीट खाली होगी। खाली है पीछे मैले कपड़े वाली फिर नहीं बैठी। उसने देखा एक बुजुर्ग खड़ा है, उसने सीट दे दो। तो उसने वो बुजुर्ग बुलाया और उस बुजुर्ग से सीट दे दी, वो बुजुर्ग बैठ गया। 4-5 स्टॉपेज के बाद वो बुजुर्ग भी उतर गया। उतरने के बाद वो बैठ सकी थी, फिर भी बैठी को नहीं, और बैठी नहीं तो उसने देखा कि 30 साल का एक अपंग आदमी है, वो बुला लिया, बोले आ जाओ जी यहाँ बैठ जाओ। तो भाई 4-5 स्टॉपेज हो गए, वो भी नहीं उतरा। हालांकि आसपास की बहुत सारी सीट खाली होने दी गई, लेकिन किसी न किसी ने वो अपनी सीट पर बैठा दी गई। और जिस स्टॉपेज पे वह उतरी
वहाँ तक जांदे जांदे उस मैले कपड़े वाली लेडी ने सीट नहीं ली। घंटा सारा हो गया देखती ने उस लेडी ने, अक या सीट फलानी खाली हो जाए या फिर नहीं बैठ दी, फलानी सीट खाली हो जाए फिर नहीं बैठ दी, या सीट खाली थी या फिर नहीं बैठी। कदे इसने जागताली बैठा दी, कदे इसने बूढ़ा बैठा दिया, कदे इसने फलाना बैठा दिया, कदे इसने वो फिजिकली डिसेबल्ड था, वो मतलब अपंग था, वो बैठा दिया। आए बेबे, आए बेटी, तो क्यों नहीं बैठती? तो वो बोली, अक माता मैं इसलिए नहीं बैठती क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ और मेरा सारे दिन का काम खड़े होने का है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितनी भी लंबी यात्रा हो खड़े खड़े कर सकूं। लेकिन देखिए वो जागताली कितनी परेशान थी। यो जो हमारे बुजुर्ग थे देख कितने परेशान हुआ ना बस में, जब इन्हें सीट नहीं मिला है। और वो बेचारा जो अपंग भाई था वो भी बहुत परेशान होता, क्यों कर खड़े होता वो। तो मैंने सोचा कि मैं सीट दे दूँ, तो मेरी आदत है यार, मैं न्यू ही कराया करूँ। तो माँ पूछे, अक ऐ बेटा ऐसा क्यों कराया करा है? तो बोली, कैसा जी मेरी माँ ने मेरे को एक चीज़ सिखा रखी है। बोले के? बोले दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन दान पुण्य के लिए तो पीछे चाहिए। अब पीछे तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या काम कराया करूँ, मैं इस तरीके से दान पुण्य कर लिया करूँ। अगर मेरे बांडे की जो चीज़ आवा है ना उसने बांट दिया करूँ। बोले क्यों कर? बोले मेरी सीट थी, मैंने आफ्ते दे दी, मैंने दान पुण्य कर दिया। फिर भी ना एक और बार सीट मिली, मैंने फिर दे दी, मैंने दान पुण्य कर दिया। फिर मैंने सीट मिली, फिर मैंने दान पुण्य कर दिया। फिर मैंने सीट मिली, फिर मैंने दान पुण्य कर दिया। अब यह दान पुण्य करने के जो बदले में मिला है वो मेरे लिए बहुत कीमती है, वो आशीर्वाद है, वो दुआ है। और सीट की बात नहीं है, ऐसा नहीं माता कि मैं रोज ट्रैवल करूँ हूँ। दरअसल जब मैं गया हूँ तो आज मेरे पड़ोस में एक कुत्ता रह करा है, तो उसने मैं खाना दे दूँ। वो कुत्ता अपना पूंजड़ लांदो है, मेरा गिला गिला आवा है, उस टाइम है बंद रहा है उसका। इसके अलावा हमारे पड़ोस में गाय है, गाय की मैं रोटी बना लूँ। और जब भी मैं खाऊं, खांदी होना है, जब मैं बाहर बैठ के खाऊं तो मैं देखूं कि पक्षी हैं आसपास, तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैं उन पक्षियों ने दे दूँ। दरअसल मेरा ब्योंत नहीं है कि मैं पैसे दे करके मोटा दान कर सकूँ, लेकिन जितना मेरे बस का है, मेरी माँ ने मेरे से सिखा रखा है, तो उतनी चीज़ें मैं करते रहूँ। कदे डांगरा ते कुछ खड़ा दिया, कदे कुत्ते ते कुछ खड़ा दिया, कदे पक्षियाँ ते कुछ खड़ा दिया, कदे अपनी सीट किसी ते दे दी। तो यूँ भी मेरी माँ ने क्या करा है, अक बहुत बड़ा दान है, अक जितनी तेरी औकात है और उतना दूसरा के नाम करे जा, और बदले में दुआ और बदले में आशीर्वाद इकट्ठा करे जा, और यो आगे काम आऊगा। जब यह सारी बात माँ ने सुनी तो माँ का दिमाग ठनक गया। अक यूँ के ओ तेरी ये भी तरीका है दान पुण्य का? दो दान पुण्य का मतलब क्या हुआ है? उसके दिमाग में एक विचार सीधा सा आया, तो शायद आपके दिमाग में भी आ गया होगा। अगर दान पुण्य का मतलब क्या हुआ है? दान पुण्य का मतलब हुआ है कि किसी से कुछ दे दो और दे पाछा बदले में दुआ ले लो, प्रार्थना ले लो, आशीर्वाद ले लो। बोले पीछे दे के भी आशीर्वाद लेते हैं, पीछे दे के भी दुआ लेवा हैं, तो किसी के लिए कुछ काम करके भी तो आप दुआ ले सकते हो। जरूरी थोड़ी है इसके लिए पीछे का ही दान करना है, जरूरी थोड़ी है इसके लिए खर्चा ही करना है। आप किसी के लिए सीट का अरेंज कर दो बस में, जो ज़रूरतमंद है, तो वो बदले में दुआ देगा। आप किसी जानवर ने खाना खिला दो, बदले में दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। आप पक्षियां ने दाना दो, आप मछलियां ने दाना दो, आप डांगरा ने दाना दो, आप किसी जीव जंतु जो परमात्मा ने बनाया है उसके लिए कुछ करो, बदले में आपने आशीर्वाद मिलेगा, बदले में आपने दुआएं मिलेंगी। और वो आशीर्वाद और दुआ जो बदले में आपने पीछे मिलने हो ना किसी काम के, उससे लाख गुना ज़्यादा होंगे। यह बात उस माँ के दिमाग में आई। माँ ने फटते ही बैग खोलिया, स्टील का डब्बा काटा, उसमें मोए के लड्डू थे, 4 छोरे दे दिए और 4 उसकी माते दिए, और सिर पर धर का हाथ आशीर्वाद दिया, अगर बेटे जिंदा रहो और न्यूए पुण्य कमाते रहो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से अपने लिए वो मैसेज निकाल लिया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैसेज वही है, अक्सर पीछा का दान नहीं होता, किसी के लिए कुछ कर दो, बदले में प्रार्थना मिल जाए, दुआ मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, वो भी बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा काम है। और भाई इसके अलावा अगर आपके पास है कोई कहानी आपके जीवन की जो दूसरों को प्रेरणा कर सकती है, स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपनी कहानी सुनाएं, बताएं और भेजें, और हम उस कहानी को फिर लोगों को सुनाएंगे, सभी को सुनाएंगे, और आपकी कहानी बनेगी प्रेरणा बहुत सारे लोगों के लिए। आप चाहें तो आपकी फ़ोटोज़ भी हम डाल सकते हैं, आप चाहें तो आपकी असली कहानी असली नाम के साथ भी बता सकते हैं, आप चाहें तो हम लोग दूसरे नाम के साथ आपकी कहानी बता सकते हैं। बस कहानी ऐसी हो जो दूसरों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करे। और दोस्तों, इसके बाद माँ गंगा ना आकाई 21 के 21 दान करके आई, और सारी कहानी आकर के वापस उसने दिनेश से सुनाई, और दिनेश के मन में भी वही विचार आए जो माँ के मन में आए। सिर्फ पैसे देने से दान नहीं कहा जाता, किसी के लिए कुछ कर दो
वह दान है। पीछे दे का भी प्रार्थना लेनी है, पीछे दे का भी आशीर्वाद लेना है, पीछे दे का भी दुआएं लेनी है, तो किसी के लिए कुछ कर दिया करो, बदले में तो वही आशीर्वाद मिल जाएगा, बदले में तो वही दुआ मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? राम राम।